यहां पर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है सो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3q 3q + 1 3q + 2। देखिए कह रहा है कि हमको दिखाना है कि अगर कोई भी आप पॉजिटिव इंटीजर लेते हो, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो, उस चीज को आप 3q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, या तो 3q + 1 के या 3q + 2, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो उसको आप ये तीनों में से किसी एक फॉर्म में जरूर एक्सप्रेस कर सकते हो। चलिए एग्जांपल पहले करेंगे, उसके बाद इसको प्रूव करेंगे। सपोज मान लेते हैं हम नंबर 10 लेते हैं, ठीक है। अब इस 10 को हम 3 से डिवाइड करते हैं, 3/10 कितना हुआ, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 1 आया, कितना, ठीक है आया। इस चीज को अगर यहां पे यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करें तो ये हो सकता है डिवाइडेंड जो होता है, क्या होता है, डिवाइडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर होता है। डिवाइडेंड कितना है, 10 है, डिवाइजर क्या है, 3 है डिवाइजर, और यहां कोशेंट की जगह 3 की जगह हम क्यू ही लिख दें। आर कितना है, 1, 3q + 1। देखिए हम इस नंबर को 10 को 3q + 1 के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। अब सपोज मानते हैं 11 लेते हैं, चलिए तो 11 को जब 3 से डिवाइड करते हैं तो 11 को, तो ये 3 बार में 9, 2 आया, तो यहां फिर से यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाते हैं तो ये आपका आ जाएगा 3q। देखिए 3q ये कोशेंट, ये 3 डिवाइजर हो गया। देखिए यहां पे मान लेते 11 लिखते हो तो डिवाइडेड डिवाइजर क्या है, 3 है, उसके बाद कोशेंट, कोशेंट को हम सपोज क्यू ही लिखते हैं और प्लस आर रिमाइंडर 2। देखिए यहां पे जो है हमने 11 किस फॉर्म पर, 3q + 2। अगर मान लेते 12 लेते हैं, ठीक है, तो 12 को 3 से डिवाइड करते हैं, 12 है तो 4 बार में कैंसिल हो गया, 12 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो इस चीज को एक्सप्रेस करते हैं 12, तो क्या होगा, डिवाइजर, डिवाइजर कितना है 3, कोशेंट कितना है 4, इसको क्यूए रखते हैं, क्वेश्चन को क्यूए रखते हैं, और रिमाइंडर कितना है 0, तो 0 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहां देखेंगे कि हमने जो 3 नंबर लिया, एक 10 लिया 3q + 1, 11 लिया तो 3q + 2, और 12 लिया 3q के फॉर्म में हमने एक्सप्रेस कर दिया। अगर आप 13 लिखेंगे तो फिर से आपका यही कंडीशन फॉलो होगा, फिर 13 के बाद 14 लोगे तो यह फॉलो होगा, फिर 15 के बाद ये आ जाएगा, फिर 16 के बाद ये, ऐसे ही चलता है। कोई भी आप नंबर ले लो, ये तीनों में से किसी एक फॉर्म में जरूर उस नंबर को आप एक्सप्रेस कर दोगे। तो आप समझ गए, तो अब चलते हैं इसको प्रूव करते हैं। तो सपोज मान लेते हैं कि हम थोड़े जानते हैं कौन सा नंबर ले, हम सपोज मान लेते हैं कि जो यहाँ पे 10 ले रहे हैं, 11 ले रहे हैं, 12 ले रहे हैं, हम सपोज मान लेते हैं एन कोई भी क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, थोड़ा लिखना है कि यहाँ बारी आ गया, पूरी तरह से यहाँ लिखना है, अच्छे से लिखना है। देखिए हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, लेट एन बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, एन बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। अब क्या करते हैं, एन तो हमने ले लिया, अब क्या करना है, इसको 3 से डिवाइड करते हैं। तो ऑन डिवाइडिंग एन किससे, 3 से, बाय 3, तो मान लेते हैं लेट क्या आता है, कोशेंट जो होता है क्यू मिलता है और रिमाइंडर आर मिलता है। हम थोड़े जानते हैं नंबर एन, कोई नंबर ले लिए तो इसको जब डिवाइड करें 3 से, कोशेंट कुछ आ सकता है, रिमाइंडर कुछ आ सकता है। तो मान लेते हैं एक आर्बिट्री ले लेते हैं कि वेरिएबल लेते हैं कि कोई भी हमारा कोशेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, रिमाइंडर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो हम यही लेते हैं लेट, और सबको एक डिनोट करते हैं क्यू से और आर से। लेट क्यू बी द, अब लिखना है पूरी तरह से, कोशेंट एंड आर बी द रिमाइंडर, ठीक है। आर बी द कोशेंट, क्यू बी द कोशेंट एंड आर बी द रिमाइंडर, ठीक है। अब यहां पे जो है, अब हमने ये प्रोसेस डिवाइड कर दी है, अब यहां पे कौन सा यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाना है, तो उस चीज को भी लिखेंगे। तो यहां लिखेंगे बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब उस स्टेटमेंट को हम लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे। तो देखिए क्या होता है, डिवाइडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो हम जानते हैं जहां पे रिमाइंडर जो होता है, जो रिमाइंडर होता है या तो, इसको इधर लिखते हैं, रिमाइंडर जो होता है या तो 0 होता है, रिमाइंडर या तो 0 हो जाएगा,
और नहीं तो डिवाइजर से कम होगा। अगर डिवाइजर के इक्वल होगा तो फिर उसे डिवाइड कर देंगे, अगर उससे ज्यादा है तो उसे छोटा कर देंगे। तो इसका मतलब रिमाइंडर जो हमेशा डिवाइजर से कम ही होगा तभी उसकी वाला है, वरना नहीं है। तो रिमाइंडर जो होता है या तो 0 हो जाएगा, 0 होगा, या तो 0 से बड़ा होगा, लेकिन हमेशा किससे छोटा होगा? डिवाइजर से छोटा होगा। ठीक है, तो यहां पे आपने नंबर लिया n लिए हैं, ठीक है, n नंबर लिए हैं, और डिवाइजर जो है किससे डिवाइड कर रहे हैं? 3 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब इसकी r जो यहां पर लिख देते हैं, तो n इक्वल टू डिवाइजर क्या है? क्या डिवाइजर? 3 है, तो 3q प्लस r लिख दिया। ठीक है, लेकिन यहां पे जो r जो है, यहां देखिएगा, या तो 0 होगा, लेकिन ये किससे कम होगा? डिवाइजर। तो डिवाइजर हमने क्या लिया? 3, तो यहां पे 3 से कम होगा। इसका मतलब जो r जो है या तो 0 हो सकता है, या 1 हो सकता है, या 2 हो 3 हो सकता है, नहीं, क्योंकि फिर से उसको आप उसे डिवाइड कर देंगे तो आपका रिमाइंडर क्या? 0 आ जाएगा। इसका मतलब यही 3 रिमाइंडर आ सकता है। देखिए, अब हम मान लेते हैं केस 1 लेते हैं। ठीक है, केस 1 लेते हैं, इसको समझते हैं। तो केस 1 में अगर n इक्वल टू जो है, अगर देखिए यहां पे अगर मान लेते हैं इफ r इक्वल टू 0 हमने ले लिया, तो क्या हो गया? n इक्वल टू 3q प्लस r, देन n इक्वल टू क्या हो गया? 3q प्लस 0, देन n इक्वल टू 3q आ गया। ठीक है, अगर सपोज समझते हैं अगर कहीं r जो था 1 भी आ गया होगा, तो केस सेकंड में लेते हैं, इफ r इक्वल टू 1, तो उस समय n इक्वल टू क्या होगा? 3q प्लस r, देन 3q प्लस r कितना है? 1, देन तो हो गया आपका ये नंबर हो गया n इक्वल टू ये हो गया। देखिए इस फॉर्म में एक्सप्रेस करती है। अगर मानते हैं ये भी तो हो सकता है कि r इक्वल टू 2 भी हो सकता है, तो इफ r इक्वल टू 2, देन n इक्वल टू 3q प्लस r, देन तो 3q प्लस 2, रिमाइंडर 2। ठीक है, तो आपने देखा कि जो भी पॉजिटिव इंटीजर है उसको किस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो? 3q के फॉर्म में, या 3q प्लस 1 के फॉर्म में, या 3q प्लस 2 के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो। ठीक है, तो आपको पूरा डाउट क्लियर हो गया। तो लास्ट में लिख दोगे कि एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म किस फॉर्म में होता है? कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है या तो 3q के फॉर्म में होगा, या 3q प्लस 1 के फॉर्म में होगा, या 3q प्लस 2 के फॉर्म में होगा। ठीक है, तो प्लीज दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छे लगे और आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक एंड सब्सक्राइब ही मोटिवेट करता है। थैंक यू माय फ्रेंड्स।